हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम जो तीसरा अध्याय है वो लेकर आए हैं और अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ यानी हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसकी जो दो प्रकार की गति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी पृथ्वी की दो प्रकार की गति है। एक तो वह गति जिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूमती है, ठीक है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति, यानी स्वयं घूम जाती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और जिस अक्ष पर यानी जो एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं कक्षा, और उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति बोलते हैं? परिक्रमण गति। तो दो प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। समतल कक्ष है, समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर सूर्य की किरणें यानी रोशनी है वो प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, यानी जिस दिशा में सूर्य होता है उसमें दिन होता है, और उसके विपरीत वाले भाग में क्या होती है? रात होती है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये सामने वाला भाग है, ये सामने वाला भाग है, यहाँ दिन है, और इसके विपरीत वाला भाग है, यहाँ रात है। ठीक है, यानी जिस भाग पर ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, यानी ये जो वृत्त उसको डिवाइड करता है, ये बीच वाला भाग है, इसको डिवाइड करता है, ये उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। और पृथ्वी पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर अपना स्वयं चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं घूर्णन। यानी पृथ्वी अपने एक अक्ष पर है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होता है? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो जिस भाग में दिन है उस भाग में दिन रहेगा, और जिस भाग में रात है उस भाग में रात रहेगी। यानी जो लोग दिन में रहते हैं वो दिन में रहेंगे, और जो लोग रात में वो रात में अंधेरे में रहेंगे। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रात वाला भाग है वो हमेशा ठंडा रहेगा, और जो दिन वाला भाग है वो हमेशा जो गर्म है उससे भी कहीं ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल है, और अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में यानी कक्षा में चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति कहती है। यानी ये जो गति है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने कहा था ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी प्रकार ये घूमती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर? इससे प्रभाव पड़ता है कि हमारे जो ऋतुएं हैं, कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, बरसात आ जाती है, तो ये ऋतुएं बनती है इसके घूमने से। और पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 365 से ही 1/4 दिन। और 4 सालों में अगर हम जोड़ें, यानी वैसे देखें तो 365 सही 1/4 है, यानी 6 घंटे। तो 6 घंटे और 4 से गुणा करें, 6 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 4 यानी एक दिन हो जाएगा ना, एक दिन। तो 4 सालों में जुड़कर ये एक दिन बन जाता है, तो कभी 366 दिन भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला करके एक दिन बन जाता है, और उस दिन को हमारे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी फरवरी माह है वो 29 दिन का होता है ना। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो जिस माह में फरवरी में 29 दिन होते हैं उसको बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये 21 मार्च है, ये 21 जून है।
ये इधर 22 दिसंबर है, ये 21 जून है, ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर है। अलग अलग 4 जो डेट हैं वो आपको याद रखनी है। 21 जून, ये 21 जून है, उस दिन हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है ना, इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके विपरीत वाला जो भाग है, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा सर्दी होती है। और ये देखिए 22 दिसंबर जो होता है हमारा सर्दी का महीना, तो उत्तरी गोलार्ध तो रहता है इसके विपरीत साइड में, यानी यहाँ क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है, और इस भाग में गर्मी हो जाती है, यानी ये जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या हो जाती है, गर्मी, और इस भाग में हो जाती है सर्दी। और देखो 21 जून को सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध है वो पृथ्वी की तरफ ज़्यादा झुका होता है, उसको बोलते हैं उत्तरी ऐनात, क्या बोलते हैं, उत्तरी ऐनात। और जिस दिन 22 दिसंबर को ये जो दक्षिणी जो गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो इस दिन बोलते हैं दक्षिणी ऐनात। और 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत ये देखिए आप 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। तो ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। आप इसके प्रश्न भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और ये प्रश्न है कि आपको करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।